सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th आपका इस एक्सरसाइज का कट रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। अगेन 9th क्लास में सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10th 11th और 12th, ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आपके लास्ट के कट रहेंगे। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में 9 तक रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल्स पर्टिकुलरली एक टाइप का पॉलीगॉन है जो हमने पढ़े थे। द पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। यानी कोई भी पॉलीगॉन की फोर साइड्स को हम, अगर कोई फोर साइड से या फोर लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगॉन बनता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब पर्टिकुलरली उसी के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। और यही क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा होगा। वेरियस टाइप्स ऑफ फिगर्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। जैसे कि फर्स्ट है आपका ट्रेपीजियम। व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नाउ व्हाट इज अ ट्रेपीजियम? एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक साइड्स आपको एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल मिलेगी, उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? अगेन इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स का मतलब AB इज पैरेलल टू DC एंड BC इज पैरेलल टू AD। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब बोलेंगे हम? अगर उसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, तो ये सब को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ rhombus? इट इज अ quadrilateral having opposite sides are parallel to each other as well as opposite sides are equal to each other, so that is known as a rhombus. It is a parallelogram having all the sides are equal. ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? अगेन रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एज वेल एज अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जैसे कि AD इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू AB। और रेक्टेंगल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि उसके जो ऑल द एंगल्स हैं साइड के, वो कैसे रहेंगे आपके 90 डिग्री। सेम वैसी, व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है रेक्टेंगल ही, लेकिन इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो व्हाट इज अ काइट? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। द वर्ड एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाले जो साइड्स होते हैं, जैसे कि AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो काइट का मतलब ये जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं ये इक्वल होंगे। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन। तो इतने सारे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम एक बेसिक फिगर है जिससे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये तीनों फिगर आपके डिराइव्ड हुए हैं। ठीक है, तो हमको पैरेललोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रोम्बस बना है, पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल बना है, और पैरेललोग्राम से ही स्क्वायर बना है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है, बाकी उन उन तीनों फिगर्स में भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो चलो पढ़ेंगे एक एक करके। नाउ सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सेकंड, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो याद रखना, जो पैरेललोग्राम होता है, अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो पहला तो ये बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल D, वैसे ही एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल C। तो इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर कोई आपका पैरेललोग्राम है, या अगर पैरेललोग्राम है हमारा, लेट इट बी ABCD, तो जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होंगे। अगर ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट इट बी O, तो ये बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ये डायगोनल है तो ये इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। अगर ये एक डायगोनल है तो ये भी इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, DO इज इक्वल टू OB हो जाएगा।
right? Now this is a third property. Fourth, the sum of any two adjacent angle is 180 degree. आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो पैरेललोग्राम के, यानी कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो इसके कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, एनी टू, ठीक है, एनी टू। जैसे कि ये अच्छा पहले एडजेसेंट का मतलब समझ लो, एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, जस्ट नेक्स्ट एंगल, उसका आजू बाजू वाले एंगल। अब जैसे ये एंगल डी है, ये एंगल ए है, अब ये आजू बाजू में है तो हम इसको एडजेसेंट बोल सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि पैरेललोग्राम के कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम करोगे, इट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी मस्ट बी 180 डिग्री। अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी मस्ट बी 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट कहलाएगा। अगेन एंगल डी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट कहलाएगा। और एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी 180 डिग्री, ये भी एडजेसेंट कहलाएगा। ये फोर प्रॉपर्टीज है। ये चारों प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको समझाया है, ये आप तीनों डायग्राम बनाओगे कॉपी में, और ये तीनों पॉइंट्स लिख के पहले आप हेडिंग दे देना प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद तीनों डायग्राम बना के ये प्रॉपर्टीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, डायग्राम भी बनाना है और आपको साथ ही साथ में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूरी प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, ठीक है, अपने कॉपी में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। बुक में डेरिवेशन किया हुआ है, डेरिवेशन हम 9th क्लास में करेंगे, अभी आपको नहीं करना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी नहीं है, और आपने जो कॉन्ग्रुएंसी 7th में पढ़ा होगा दैट इज नॉट इनफ। हम इसको 9th क्लास में पूरा डिराइव करेंगे, ठीक है। पूरा डेरिवेशन आपका फिर से आएगा क्लास 9th में, तो डेरिवेशन वहां हम करेंगे। 8th में जरूरी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हो गई। एक्सरसाइज बनाएंगे, चलो एक्सरसाइज 12.2 करना है हमको। तो एक्सरसाइज 12.2 देखो, PQRS is a parallelogram and the diagonal intersects at O। तो अब देखो, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहला काम है हमको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। बोला है PQRS is a parallelogram, ठीक है। तो बना लो, PQRS is a parallelogram and the diagonal intersect at O। तो डायगोनल भी बना लेते हैं, तो डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। इफ ओपी इज 2.5 सेंटीमीटर, तो जो हमको ओपी दिया है, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको मालूम है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो अगर ओपी 2.5 है, चलो पहले तो मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड ओ क्यू इज 3.6 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज 3.6 सेंटीमीटर। फाइंड ओ आर एंड ओ एस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ओ आर और ओ एस निकालने बोला है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, डायग्राम हमने बना लिया, तो आप सीधा सॉल्यूशन लिखोगे। आप लिखना, देयरफॉर वी नो दैट diagonal of a parallelogram bisect each other, बोलेंगे therefore diagonal of a parallelogram bisect each other, तो हम बोल सकते हैं OP या PO must be equal to OR, PO must be equal to OR, that is OR is equal to कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, and also OQ must be equal to OS। अब बताओ OQ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, तो therefore OS is equal to क्या आ जाएगा 3.6। तो इस टाइप से हम स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन को बना देंगे। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको मालूम है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर 2.5 तो ये भी 2.5, ये अगर 3.6 तो ये भी हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लेना। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इज कंपलसरी, डायग्राम से ही हमको समझ में आएगा कि करना क्या है।
तो बिना डायग्राम बनाए आप नहीं लिखना है कॉपी में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ पैरेललोग्राम PQRS द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O if OS is equal to 5 centimeter and PR is equal to 6 centimeter more than QS, तो फाइंड OP। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, अगर किसी को ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन कट करा रहे हैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं हमने बुक के पूरे क्वेश्चंस करवाए मैंने। तो लास्ट ईयर के अगर आप किसी के भी बच्चे के नोट्स लोगे तो आपको पूरे क्वेश्चंस कॉपी में दिखेंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, वो क्वेश्चन हमने जब लास्ट टाइम में क्लास में कराए हैं, तो जो क्वेश्चन मैंने अभी इसके ऊपर वाले एक्सरसाइज में कट कराए, वो एक एक क्वेश्चन में एक एक क्लास लगी है समझाने में, लगभग 40 मिनट्स की क्लास लगी है, 45 मिनट्स। तो उसको अगर अभी हम करेंगे तो ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से बहुत सारी क्लासेस मिस हो चुकी हैं, स्टार्टिंग की टाइम हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। तो उस टाइम पे सिलेबस कोप अप करने के लिए कट कराया मैंने, क्योंकि पढ़ना पूरी बुक जरूरी है, चैप्टर कट करना अच्छी बात नहीं होगी, है ना। चैप्टर सारे पढ़ना जरूरी है, हाँ उसमें से अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन जो आगे आपको फिर से पढ़ना ही है तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर मैं चैप्टर कट करवाता हूँ तो बहुत बड़ा लॉस है आप लोग का उससे, इसलिए हमको चैप्टर कट ना करना पड़े, इसलिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हैं, 8 के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हुए वो सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने वो कट कराया आपको, ठीक है। तो चलो, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा कि नहीं करना ही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा बेटा लास्ट ईयर किसी भी बच्चे की आप कॉपी लेके देख लेना, तो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे समझने के लिए अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। इन अ पैरेललोग्राम PQRS द डायगोनल्स intersect at O if OS is equal to 5 centimeter and PR is 6 centimeter more than QS। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। So PQRS is a parallelogram, right? So PQRS is a parallelogram. The diagonals intersect at O, तो diagonals को intersect कर दो at point O, ठीक है। If OS is equal to 5 सेंटीमीटर, OS आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, हमको मालूम है। फिलहाल देखते हैं क्या दिया आगे। एंड जो PR है 6 सेंटीमीटर मोर देन QS, तो एकदम सिंपल है। पहले तो ये इस वर्ड को समझना सीखो, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है। इफ पी आर इज, यानी कि पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मोर देन, तो 6 मोर देन का मतलब होता है वर्ड प्रॉब्लम में प्लस, जो कि मैंने ऑलरेडी समझाया था लीनियर इक्वेशन में। तो पी आर इज इक्वल टू 6 मोर देन क्यू एस, तो पी आर इज इक्वल टू 6 प्लस क्यू एस। तो फाइंड ओपी, तो हमको ओपी निकालना है। चलो फटाफट बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ओ एस हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो हम लिखेंगे सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये ऐसा लिखो, थोड़ा सा अधूरा स्टेटमेंट लग रहा है वो। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ओ एस मस्ट बी इक्वल टू ओ क्यू। तो बताओ ओ क्यू कितना आ जाएगा। अगेन ओ क्यू आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, राइट। अब बताओ ओ एस आ गया, ओ क्यू आ गया, तो देयरफॉर क्या आप क्यू एस निकाल सकते हो। सिंपल है, क्यू एस कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल क्यू एस कितना हो जाएगा, इट मस्ट बी 10 सेंटीमीटर, राइट। 5 प्लस 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। और अगर एक बार क्यू एस आ गया तो यहाँ इक्वेशन हमने बनाई है, देयरफॉर सिंस पी आर इज इक्वल टू 6 प्लस क्यू एस, तो बताओ यहाँ से पी आर आ जाएगा which is 6 plus 10 which is PR is equal to 16 सेंटीमीटर। तो PR हमारा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर एट 116 सेंटीमीटर। अब बताओ PR आ गया, आपको निकालने बोला था OP, तो अब हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो OP कितना हो जाएगा जस्ट हाफ,
पी आर टोटल है 16 सेंटीमीटर, तो ओपी कितना हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ओपी मस्ट बी इक्वल टू पी आर बाय 2, which is OP is equal to 16 by 2, which is 8 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से OP आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लोगे आप अच्छे से, प्रॉपरली जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लिखोगे, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं मानना इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर QSTW, QSTW and STRW are parallelogram. So if ST is equal to 8 centimeter, find the length of. Again, this is a very easy question. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेम ये डायग्राम आपको 9th क्लास में 2 से 3 जगह दिखेगा। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। इसमें एक्चुअल में 3 पैरेललोग्राम है, एक तो QSTW और एक STRW और एक आपको ये भी दिखेगा SPTW। तो फिलहाल चलो अभी तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अपन बढ़ते हैं आगे। ना क्या बोला, इन द एडजॉइनिंग फिगर QSTW। अब देखो QSTW अगर पैरेललोग्राम है तो आप बताओ, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो बताओ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो क्या ये भी 8 सेंटीमीटर होगा? कोई डाउट ही नहीं है उसमें। अगर ये 8 होगा तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। STRW आर पैरेललोग्राम, STRW, वो बोला है कि STRW भी पैरेललोग्राम है, यानी ये वाला। अगेन अगर ये भी पैरेललोग्राम है, ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ QW, तो QW 8 सेंटीमीटर एंड WR इज आल्सो 8 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो आप लोग कॉपी में स्टेटमेंट लिख के लिखोगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, पहले आप लिखना सॉल्यूशन सिंस QSTW, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंड STRW is a parallelogram and we know that opposite side of a parallelogram are equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. So therefore QW is equal to WR must be equal to what, 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इस टाइप से लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, find the value of x y z from the given parallelogram. Now this question number 4 का फर्स्ट आई एम गिविंग यू होमवर्क, आप ट्राई करके देखना। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा समझाना, आप लोग जस्ट एक बार ट्राई करके उसको देखोगे कि वो कैसे बनेगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज अच्छे से रिविजन करना, ठीक है। और जो क्वेश्चंस मैंने कराया उसको रिवीजन करना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले वो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पूरी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। पहले आप प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू क्लास।